हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप हाल-चाल बहुत बहुत अच्छा होगा। और बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। आप अनाउंसमेंट्स की बात कर रहे हो कि सर रिवीजन सीरीज़ आप लेके आ रहे हो, आप बोल रहे हो वैक्सीन लॉन्च करेंगे, आप बोल रहे हो सर हम लक्ष्य शास्त्र आपको जो आपकी प्रेज़ेंटेशन बुक आपने बनाई है वो आप दोगे, मगर सर कब दोगे? तो उसी के लिए मैं आज आया हूँ, वही चीज़ों को मैं अनाउंस करने आया हूँ कि आपको कैसे ये चीज़ें मिलेंगी और कब ये सब चीज़ें मिल सकती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी एकदम। मगर पहले मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों का सिलेबस ओवर हो गया है? हाँ, या ऐसा है कि सर बस 1-2 चैप्टर्स बचे हैं? क्योंकि पहले सिलेबस करना बहुत-बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फिर हम ये सब चीज़ों पे आएँगे। तो माइंड में रखना कि पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका हो, क्लियर है? फिर ये जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर आप इसका यूज़ अच्छे से करिएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ या तो आपका सिलेबस पूरा हो गया है, या तो आप बस एंड पे हो और आपका सिलेबस पूरा होने वाला है। क्लियर है? तो आपके लिए मैं 3 चीज़ें लेके आया हूँ, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी हल्का-सा पता होगा, मगर कैसे ये चीज़ें आपको मिलेंगी ये आप देख लो बस, ठीक है? और आपको बता देता हूँ कि क्या ये चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, और ये सब कुछ आपके दिसंबर 24 आपका जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत, बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है? आप इसका यूज़ करिए और अच्छे मार्क्स लेके आओगे, मुझे 100% पक्का पता है इसका, ठीक है? और आप इसका बस यूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद आप मुझे खुद बोलेंगे एग्ज़ाम्स के बाद कि सर मज़ा आ गया। ठीक है? तो देखिए भई क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, तो पहली चीज़ जो आपके लिए है, जो मेरी बहुत फ़ेवरेट चीज़ है और उसका रिस्पॉन्स बहुत-बहुत अच्छा मिला है मुझे स्टूडेंट से। बहुत से व्हाट्सएप्स आते थे, आप कभी अगली बार आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा तो आपको उनके व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाऊँगा कि वो कितनी तारीफ़ करते हैं कि सर हम लोग धन्य आपका करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपकी ये सब चीज़ें जो आपने हमको प्रोवाइड करी, इससे हमारे कितना अच्छा स्कोर आया एग्ज़ाम्स में, आप सोच भी नहीं सकते। पहली जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है मेरी जेआईजीएल वैक्सीन, जिसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स इसके अंदर रखे हुए हैं। जो बच्चे ने ऑलरेडी यूज़ करा हुआ उनको पता है, ठीक है? जेआईजीएल वैक्सीन और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये एक क्वेश्चन बैंक है, ऑलरेडी आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बैंक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, जेआईजीएल वैक्सीन फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए जेआईजीएल वैक्सीन है, और ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। इसको मैंने अपडेटेड कर दिया है एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इस वैक्सीन को चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन्स आपके दिए हुए हैं, आप इस वैक्सीन के क्वेश्चन्स बस आप कर लेना, दैट्स इट। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कम से कम 70 टू 80% क्वेश्चन्स इस वैक्सीन से आते हैं, ठीक है? और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, हवे-हवे में बातें नहीं करता मैं, ठीक है? लास्ट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन्स में आए हुए हैं, आप देखना चाहोगे मैं दिखा दूँ आपको? इधर आओ, 1 मिनट देख लो, मैं हवे-हवे में बात नहीं करता बेटा, मैं निकाल के रखा है सब कुछ। ये देखिए लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन्स पेपर हैं आपके, अगर आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, और आप देखिए, आपको दिखाता हूँ, एक कहाँ गया? इधर आ जाओ, इधर देखिए। देखिए दिख रहा है? अब आप देखो ये जेवी लिखा होगा, जेवी लिखा हुआ है जेवी। ये जेवी का मतलब क्या है? जेवी मीन्स जॉइंट वेंचर नहीं, जेवी मीन्स जेआईजेल वैक्सीन। ये मैंने पेपर्स की एनालिसिस करी हुई है पूरी। क्लियर है? ये पेपर्स की लास्ट एग्ज़ाम्स के सब पेपर्स हैं। ये देखिए जेवी लिखा होगा। देख लीजिए आपके सामने है। ये देखिए जेवी, देखते रहो। मैच कर लेना बेटा, मैच कर लेना, बुक में मिल जाएगा आपको। मैच कर लेना आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए जेवी। देखते रहो जेवी, आप देखते रहो। ये देखिए जेवी, ये देखिए जेवी, ये देखिए जेवी, आप देखिए। बुक प्लस जेवी इसलिए लिखा है कि मेरी बुक में भी आंसर है। समझ आ रहा है? जे जो जेजेल वैक्सीन में क्वेश्चन मिलेगा, बुक में आपको आंसर मिल जाएगा उसका मेरी। क्लियर है? ये देखिए जेवी। आपको मैं जो ये दिखा रहा हूँ बस कि भाई साहब जेजेल वैक्सीन कहाँ-कहाँ पे है, ये देखते रहो। ये देखो जेवी, ये देखिए जेवी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लो। फालतू के गोले नहीं लगा रहा हूँ, है, चेक कर लीजिएगा, चेक कर लेना आप, ठीक है? या तो आपको डिट्टो लैंग्वेज सेम मिल सकती है या तो उससे मिलता-जुलता मिल जाएगा, मगर टॉपिक वही रहेगा। क्लियर है? ये देखिए, देखते जाओ बस, देखते जाओ। देखते देखो फर्जी नहीं लिखा, जहाँ खाली बुक लिखा है मतलब मेरी बुक से आंसर कॉन्सेप्ट आया है, मगर जेवी नहीं लिखा, जेजेल वैक्सीन नहीं लिखा, मतलब उसका क्वेश्चन जेजेल वैक्सीन में नहीं था। समझ आ रहा है? तो ऐसे फर्जी नहीं लिखा एकदम। ये देखिए जेवी, और देखे, अच्छा बुक है, ये मेरी बुक्स है, ठीक है, और वो जेवी दिखा दिए। ये देखिए एक और जेवी है यहाँ पे, और बस ये देखिए एक पेपर ये था। और दिखाओ पेपर, ये दूसरा पेपर देख लो, और ये देख लीजिए दूसरा पेपर आप देख लीजिए, ये देखिए सोर्सेज़ ऑफ लॉ देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ, आप देख लो, ऐसा ना सोचना सर तो बस बोल दिए हाँ भाई, इस बुक से क्वेश्चन आते रहते हैं, नहीं। ओल्ड सिलेबस जितने बच्चे हैं पास्ट ईयर्स के, उनसे पूछ लेना, आपको बता देंगे। देखिए आपका लिखा है बुक प्लस वैक्सीन, और देखिए ये देखिए लिखा है वैक्सीन, ये देखिए बुक प्लस वैक्सीन, बुक प्लस वैक्सीन, ये देखिए वैक्सीन, ये देखिए वैक्सीन, ये देखिए बुक प्लस वैक्सीन, ये देखते रहो बस। मार्क करता जा रहा हूँ, ये देखिए वैक्सीन, और कुछ यहाँ पे डिसाइडेड केस आया हुआ है, बुक से आया हुआ है, और ये चार्ट बुक से मेरी आया हुआ है, चार्ट बुक भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं।
ये देखिए वैक्सीन, ये देखिए वैक्सीन, और और सर ये लो वैक्सीन, ये लो वैक्सीन, ये लो वैक्सीन, ये लो वैक्सीन। कितना देखोगे? ये देखिए, ये लो। बेटा इतने ही क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, हाँ, कि उसी बुक से आ गए, तो क्या चाहिए आपको? मैं बता रहा हूँ, कम से कम आप मान के चलो, मिनिमम ही मान लो, गिरी से गिरी हाथ मान लो, 70% तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ आपको। 70% तो बेटा मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ आपको, 70% तो आता ही आता है हमेशा इस बुक से। अगर मगर एक कंडीशन है, आपने पूरे क्वेश्चन उस बुक से करे हो, तो आजमा के देख लेना। ये देखिए लास्ट और पेपर भी रखे हुए हैं बेटा, मजाक नहीं है, सब पेपर रखे हैं। देखिए जेवी, देखते रहो, ये देखो जेवी, देखते रहो, ये देखो जेवी, ये देखिए जेवी, और देखोगे, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, देखते रहो, ये देखिए। सब है। कितने पेपर के एनालिसिस दिखाऊं मैं? बेटा हर पेपर की एनालिसिस करता हूँ एग्जाम के बाद, हर पेपर की कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। फिर अपनी इस वैक्सीन को मॉड्यूल वो मतलब इस वैक्सीन को अपडेट भी करता हूँ अकॉर्डिंगली। क्लियर है? आता है समझ? मेरी फोटो गायब हो गई क्या? एक मिनट, चलिए चलिए चलिए, देख रहे हैं? दिख रहा है आपको सब कुछ? दिख गया? चलिए। और मुझे और भी पेपर्स हैं, वैसे तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है इतना। मैंने पूरे देखे इस पेपर की, तो मैंने पूरी एनालिसिस करी हुई थी। ये देखिए अपनी शीट में एनालिसिस करी हुई है, ये देखिए पूरी एनालिसिस मैंने करी हुई थी। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक और शीट इसमें आपको दिखता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख लो, ये पूरी एनालिसिस करी थी मैंने। जेवी जेवी जाके कहाँ कहाँ लिखा आपको दिख जाएगा, ये देखिए सब जेवी जेवी लिखा होगा, ये देखिए जेवी जेवी लिखा हुआ है। ये सब क्वेश्चन नंबर्स मैंने डाले थे। और इसका दिखाता हूँ, इधर आओ, ये देखिए मैंने एनालिसिस पूरी करी थी, कौन कौन से मार्क चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था वो 132 मार्क्स का होता था। और जेवी से देखिए कितना 95 मार्क्स का आया, अप्रॉक्सीमेटली 72%। समझ आ रहा बेटा? प्रूफ के साथ है, ठीक है। प्रूफ के साथ बताता हूँ, ऐसे नहीं बोलने वाला फर्जी कि नहीं मेरी मॉड्यूल पढ़ लो, मेरा बुक पढ़ लो, यहीं से सब आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। क्लियर है? चलिए, तो और मुझे इसमें नहीं जाना, मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। कुछ मुझे बताना तो मैं दिखा दिया आप लोगों को। आइए इधर आइए, वापस आओ, ठीक है। तो ओल्ड सिलेबस वालों के लिए अपडेटेड जीआईएल वैक्सीन है। न्यू सिलेबस वाले बच्चे, न्यू सिलेबस वाले बच्चे, आप लोगों के लिए भी जेआईएल वैक्सीन मैंने बना दी है। तो फर्स्ट टाइम एवर, पहली बार, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट में मैं नहीं बना पाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा लोड था उस समय, मुझे सिलेबस भी कवर करना था। क्लियर है? बट दिस टाइम ये देख लीजिए, दिस टाइम न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए भी जेआईएल वैक्सीन इज लॉन्च कर दी है। पूरे के पूरे चैप्टर्स, आपके जितने भी चैप्टर्स आपके न्यू सिलेबस में, पूरे के पूरे सिलेबस के हिसाब से जेआईएल वैक्सीन बना दी है। और आपको मैंने अभी दिखा दिया है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, आपके सामने है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ करिए बेटा, यूज़ करिए, ठीक है। पहले तो मैं चार्जेस लेता था इसके, बट नाउ इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी इसकी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मिलेंगी अभी मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, लास्ट में बताता हूँ। समझ आता है? तो पहला है जीआईएल वैक्सीन। सेकेंड चीज़ जो आपके लिए है, जो मैंने लास्ट टाइम लॉन्च करी थी, वो थी हमारी जेआईएल लक्ष्य शास्त्र। जेआईएल लक्ष्य शास्त्र ये क्या था सर? ये मेरी चार्ट बुक, ठीक है। जिन पीपीटी की स्लाइड्स से, जिस प्रेजेंटेशंस को मैं यूज करता हूं अपनी डेली रेगुलर क्लासेस में, उनकी पूरी प्रेजेंटेशंस हैं इसके अंदर। मैं कभी देता नहीं था किसी को, मगर लास्ट टाइम बहुत बच्चों को रिक्वेस्ट आ गई कि सर प्लीज अपनी स्लाइड्स दे दीजिए। उसके अंदर बहुत से आपके फ्लो चार्ट्स हैं सर, बहुत सी टैबुलर प्रेजेंटेशंस हैं, उसमें प्रोसीजर्स मैंने डायग्रामेटिक फॉर्म्स में दिए हैं, लीगल प्रोविजन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हैं, डिसाइडेड केस लॉज हैं, और बहुत से आप सोच नहीं सकते कितने इलस्ट्रेशंस उसके अंदर हैं, ठीक है। और इस बुक को भी जो लास्ट टाइम दी थी, इस बुक को भी मैंने थोड़े से इसके अंदर अपडेशंस करे हैं, बहुत से थोड़े थोड़े चेंजेस भी मैंने करे हैं। तो ये आपको अपडेटेड फाइल मिलेगी, ठीक है। जिसके पास ओल्ड वाली है, आप अपडेटेड वाली भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बीच बीच में थोड़े थोड़े से मैंने चेंजेस करे हैं। पेज नंबर्स आपको टोटल सेम ही दिखेंगे, मगर बीच बीच में जहां मुझे रिक्वायरमेंट लगी, जहां मुझे कुछ एड ऑन करने का मन लगा, यहाँ पे एड ऑन कर दो, तो मैंने बीच बीच में एड ऑन्स भी बहुत से करे हैं। ये लक्ष्य शास्त्र है और ओल्ड प्लस न्यू, तो ओल्ड सिलेबस हो चाहे वो न्यू सिलेबस हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। क्लियर है? मैं इसकी भी आपको एक बार हल्की सी हाईलाइट दिखा देता हूँ, हल्का सा झलक देख लो इसका भी एक बार। आपको इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, ये देखिए, ये देखिए, मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए मेरी जेआईएल वैक्सीन है। ये देखिए आप चैप्टर वाइज है, देख लो, मैं दिख दिया आता है तो चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर सीपीसी। अब सीपीसी के अंदर बहुत सी चीजें आपको दिखेंगी, बहुत सी चीजें, एग्जाम्पल्स एंड ऑल, सब डायग्रामिक फॉर्म्स में, ये देख लीजिए आप, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ दिखेगा। डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट क्या हो रहा है आपका, अपील अगेंस्ट डिक्री एंड अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, टाइप्स ऑफ डिक्रीज एंड ऑल। उसके बाद एग्जाम्पल्स उनके आ गए। उसके बाद आपके जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेगा। उसके बाद आपकी 3 तरह की जुरिस्डिक्शन होती है, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर, उन सब का बाइफिकेशन करा है डिटेल में, ठीक है। इसके बाद पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का एग्जाम्पल्स देखिए मैंने दिए हुए हैं, पूरे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, ये सब एग्जाम्पल्स आपके चल रहे हैं।
सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ोगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ऐसे चलते जाओ, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी। ये देखिए, एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, सीधा पॉइंट्स में आपको दे दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का डिसाइडेड केस है आपका स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नवाब हुसैन का, ठीक है। उसके बाद आ गई ये स्टेजेस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द सूट, ये सब आपका लिखा है। उसके बाद सम एसेंशियल्स ऑफ समन्स एंड ऑल, ये सब लिखा हुआ है, आते रहिए। उसके बाद ये सब पूरा अभी सीपीसी चल रहा है, इतना बड़ा ये सीपीसी ही चल रहा है बेटा, इस सीपीसी ही चल रहा है अभी तक। आप देख लो सीपीसी ही कितनी स्लाइड्स हैं, ये सिर्फ सीपीसी अभी चल रहा है, इतनी स्लाइड्स खाली सीपीसी की है। सीपीसी कहाँ पे अभी तक सीपीसी चल रहा है? हाँ जी सर, अभी तक सीपीसी चल रहा है, अभी तक सीपीसी चल रहा है। उसी का ये कमर्शियल कोर्स में जो इंट्रोड्यूस हो गया है वो है। अब जाके लिमिटेशन एक्ट आएगा, मतलब सीपीसी आप देख लीजिए 84 पेजेस का तो आपका खाली सीपीसी की स्लाइड्स है। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट आ गया है, लिमिटेशन एक्ट के अंदर भी आपको बहुत सी चीज़ें, ये देखिए सब डायग्रामेटिक फॉर्म, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7 देख लीजिए, आपके सामने है सब कुछ। हाँ, सेक्शन 15 ये देखिए, ऐसे डायग्राम्स आपने शायद देखे भी नहीं होंगे। हाँ, ऐसे डायग्राम्स आपने, अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट होगे तो ऑब्वियस सी बात है देखा होगा। ये आप देख लीजिए, देख लीजिए 12-12 पॉइंट्स, 13-13 पॉइंट्स के डायग्राम्स हैं सब। आगे आओ, ये देखते जाओ देखते जाओ, ये सब देखिए, सब इजी वर्ड्स में, हैंड रिटेन। इसके बाद आरटीआई आ गया, आरटीआई में बहुत से मैंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं। ये देखिए, इधर आते रहो आते रहो आते रहो, ये देखिए पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में सब कुछ। उसके बाद देख लीजिए एप्लीकेशन से फाइल करते हो आप, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन एंड अपील, ये पूरा प्रोसीजर मैंने बनाया 8 पॉइंटों का, ये सब दिया हुआ है इसके अंदर। ये देखिए, इसके बाद एप्लीकेशन जो आप भेजते हो फॉर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट अपार्टमेंट्स, उसके लिए भी है, क्लियर है, ये चलता रहेगा। उसके बाद आता है इंडियन स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प एक्ट के अंदर बहुत से डायग्राम्स देख लीजिए आपके सामने बने हैं। ये देख लीजिए सब डायग्रामेटिक फॉर्म्स में मैंने बनाया हुआ है, सब कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म्स में बनाया है बेटा। हाँ, बहुत से डायग्राम्स है, इसके अलावा बुक तो मेरी है ही, वो तो पता ही है। अब जो रेगुलर बच्चा मुझसे पढ़ता है उसको पता है, मगर ये सब चीज़ें जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये हर एक स्टूडेंट के लिए, ऑल ओवर इंडिया, कोई भी बच्चा हो वो अवेल कर सकता है ये बेनिफिट्स को, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये वो सबके लिए है, क्लियर है, सबके लिए, जिसको चाहिए वो ले सकता है इसको, ठीक है। ये सब देखिए स्टैम्प पैक आपका चल रहा है पूरा, ये सब स्टैम्प पैक चल रहा है, देख लीजिए डायग्राम्स, आप देख लो, आपके सामने है डायग्राम्स, देख लो, क्लियर है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट से रिलेटेड पूरे टॉपिक कवर कर डाले, पूरे बहुत से चैप्टर्स कवर कर डाले हैं सबके अंदर, जो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सब मैंने कवर करा हुआ इसके अंदर। ये आपका टॉट आ गया, दिख रहा है, क्लियर है, बताइए। ये आर्बिट्रेशन आ गया है, देख लीजिए आर्बिट्रेशन के अंदर तो बहुत डायग्राम्स हैं, आर्बिट्रेशन के अंदर तो आप सोच भी नहीं सकते कितने डायग्राम्स हैं। ये देखिए पूरा प्रोसीजर, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, उसके बाद नॉर्मल प्रोसीजर, सब कुछ आपको दिखेगा। ये देखिए फास्ट ट्रैक भी आ गया, दिख रहा है, क्लियर है। हाँ, ये देखिए आपका सेक्शन नंबर 8 डायग्रामेटिक फॉर्म्स, ये देखिए डायग्राम सेक्शन नंबर 9, देखते रहो सेक्शन 17, सेक्शन 11, हाँ, देखते रहिए देखते रहिए। ये देखिए पूरा ये हैंडमेड है मेरा पूरा, दिख रहा है। ये देखिए सीपीसी आईपीसी सब आपका आ गया, ठीक है। लॉ रिलेटेड टू क्राइम्स एंड प्रोसीजर्स सब आ गया, ये सब लिखा हुआ है, एक एक एग्जाम्पल, एक पता नहीं कितने चीज़ हैं आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये सब आपके लिए, देखिए सब चलता है, एविडेंस एक्ट आ गया, और आगे आओ, ये क्या आ गया भाई, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको पता है मेरी कितनी स्लाइड्स है, मोर देन 100 स्लाइड्स है अप्रॉक्सीमेटली, अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 130 या 140 स्लाइड्स खाली मैं कॉन्स्टिट्यूशन की यूज़ करता हूँ, आप समझ रहे हो। हाँ, क्रिमिनल लॉ आप देखोगे मेरा, तो क्रिमिनल लॉ तो आप भूल ही जाओ, पता नहीं कितने पेजेस है क्रिमिनल लॉ की स्लाइड्स है मेरी, इतना डिटेल में सब आपके लिए अवेलेबल है। 586 पेजेस की पूरी ये चार्ट बुक है, इसका नाम मैंने रखा है लक्ष्य शास्त्र। क्या नाम रख दिया मैंने इसका? लक्ष्य शास्त्र इसका नाम है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए है, क्लियर है, इसका यूज़ करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए, ठीक है। ये था सेकंड। अब थर्ड जो मेरी तरफ से है वो है आपके लिए रिवीजन सीरीज, जायजल की रिवीजन सीरीज, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड है, ठीक है। रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, लाइव मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लाइव में देखिए क्या होता है ना, लाइव में देखो मैं, मेरा मानना थोड़ा अलग है, ठीक है। मुझे लाइव लेने में दिक्कत नहीं, जब आप बोलोगे मैं लाइव भी ले लूँगा, मुझे टेंशन की बात नहीं है। मगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं क्यों करता हूँ, मानता हूँ इस पर, क्योंकि देखिए एग्जाम्स का टाइम है, बच्चा सेल्फ रिवीजन भी बहुत करता है, और मैं तो भैया भरोसा भी करता हूँ सेल्फ रिवीजन पे, ठीक है, कि भैया बच्चा जितना सेल्फ रिवाइज करेगा ज़्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर बच्चा सोचता है कि चलो कुछ रिवीजन लेक्चर्स मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट क्या करते हैं, आप लोग जैसे हो, आप लोग क्या करते हो, मुझे पता है कि बहुत मेहनत से लास्ट टाइम पे, ठीक है, एग्जाम में 1-2 महीना बचे रहते हैं, तो बहुत मेहनत से आप लोग शेड्यूल्स बनाते हो अपने, ठीक है। और शेड्यूल्स मुझे पता है कितनी मुश्किल होती है शेड्यूल्स को बनाने में, कितनी बार तो ऐसा होता है कि कटिंग्स होती हैं, एक बार बना लेते हैं, काट देते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर फाड़ देते हैं पेज, फिर बनाते हैं, बहुत मुश्किल से बच्चों का शेड्यूल बनता है। अब बच्चे का शेड्यूल बना हुआ है कि 2 घंटा मुझे ये पढ़ना है, 3 घंटा मुझे ये पढ़ना है, उसमें मैं आ गया अपना लाइव लेक्चर्स लेके कि भाई साहब इतने बजे से इतने बजे जायजल का रिवीजन लेक्चर है, बच्चे का शेड्यूल बिगड़ेगा वहाँ से, बच्चे का 100% शेड्यूल कहीं ना कहीं से बिगड़ जाता है कि भाई मुझे रिवीजन लेक्चर देखने, नहीं तो बच्चा सोचता है कि चलो भाई सर तो रिवीजन लेक्चर करा ही रहे, यूट्यूब पे तो रहेगा ही रहेगा, बाद में देख लेंगे।
तो भाई साहब जब बाद में ही देखना है तो उससे अच्छा रिकॉर्डेड ले लो। हाँ, जब मन करे पूरे दिन 24 घंटे जब मन करे तब देख लेना, क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है? तो मेरा थोड़ा ये सोच है, क्लियर है? तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं इसी समय देखना है, नहीं तो अनलिस्ट कर देंगे यहाँ से वहाँ से एप्लीकेशन से अपनी यूट्यूब से, ऐसा कुछ नहीं है, अवेलेबल रहेगा, क्लियर है? सब चीज़ आपके पास अवेलेबल रहेगी, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत एकदम नहीं है, क्लियर है? मैं कहाँ चला जा रहा हूँ बार-बार, क्लियर है? तो टेंशन लेने की ज़रूरत आपको एकदम नहीं है, इस सब में अवेलेबल रहेगा सब कुछ, क्लियर है? आता है समझ? आता है? और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, ये 3 चीज़ मेरी तरफ से थी, क्लियर है? कैसे मिलेंगी? कहाँ मिलेंगी? ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गूगल फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म आप सिंपल से भर देना, ठीक है? गूगल फॉर्म सिंपल से भर देना और साथ में और भी आपको लिंक्स मिल जाएँगे, ठीक है? और आपके पास सब चीज़ आपको मिल जाएगी ये, क्लियर है? सब चीज़ इस ये जे आपका जो जीआईएल रिवीजन सीरीज़ है, इस कहाँ पे आपको मिलेगा, इसका आपको लिंक मिल जाएगा। वो जो आपकी लक्ष्य शास्त्र, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा या पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाएगी। और साथ में आपका जीआईएल वैक्सीन, उसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी आपको मिल जाएगी। बस सिंपल आपको काम करना है, गूगल फॉर्म आप भर दीजिए, क्लियर है? ठीक है? और भी आपको जो नीचे लिंक्स मिलेंगे वो आपका यूज़ करिए और आपको सब चीज़ें आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगी। तो जल्दी से जल्दी इसको अवेल करो और जो पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ, क्या पता उनसे वीडियो मिस हो जाए, तो उनके साथ ये पीडीएफ्स को शेयर करिए, क्लियर है? सो दैट वो भी अच्छा स्कोर कर सके और आपके साथ डिस्कशन में पार्ट ले, ठीक है? और आप भी दूसरों के साथ डिस्कशन करिए, क्लियर है? आता है समझ? और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अगर किसी भी बच्चे को ऑल ओवर इंडिया भले मुझसे पढ़ा हो या वो ना पढ़ा हो, टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात एकदम नहीं, मुझसे पढ़ाई करी हो उसने, मुझसे लेक्चर्स लिए हों तो, या रिवीजन लेक्चर मुझसे नहीं लिए हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट, ठीक है? फॉर एनी डाउट मैं लिख दे रहा हूँ, एनी डाउट फॉर एनी डाउट किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू KIGL, ठीक है? रिलेटेड टू KIGL, अगर JIGL से रिलेटेड है, और वैसे तो ECIPL भी बढ़ाता हूँ मैं, ECIPL भी लिख देता हूँ, लो ECIPL दोनों लिख दे रहा हूँ, ठीक है? दोनों ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों लिख दे रहा हूँ। कोई भी डाउट हो, हल्का सा भी डाउट है आपके माइंड में, ठीक है? किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी चीज़ की, बेहिचक मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मुझे कॉल कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा अब, क्लियर है? अपना जो मेरा स्टूडेंट नंबर अलग है, वो फ़ोन में अपने पास हमेशा अब रखूँगा, ठीक है? नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ जिसके पास नहीं है, 9354641071, 9354641071, ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर लेना, आप कॉल कर लेना। इन केस कभी कॉल मैं पिक नहीं करता तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? वहाँ पे लिख देना कि सर मेरा नाम ये है, ठीक है? मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ में डाउट है, तो आप सर जब भी फ्री हो मुझे रिवर्ट बैक कर दीजिए या सर मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपके पास कॉल आ जाएगी। कोई टेंशन की बात उसपे नहीं, या तो व्हाट्सएप में आपको बता दूँगा, क्लियर है? मैं आपके साथ 100% अवेलेबल हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत आप लोगों को एकदम नहीं है, क्लियर है? आता है समझ? आता है समझ? बोलिए भई, आता है? तो चलिए भई, बाय-बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सब अपना और अच्छे से रिवाइज़ करिए। इस सब जो भी मटीरियल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका अच्छे से यूज़ करिए और कोई भी डाउट हो आप बेहिचक मुझसे कॉल या व्हाट्सएप करिए, आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है? चलिए बाय-बाय, टेक केयर और बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। बाय-बाय।